अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी फैमिली जो है इटली में रहती है और आपका जो बच्चा है इटली में पैदा होता है तो इटली की गवर्नमेंट आपको कितने पैसे देती है बच्चा पैदा होने पर, और इसके अलावा महीने के कितने जो है पैसे गवर्नमेंट आपके बच्चे को देगी जो कि आपने उस पर खर्चा करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग जो है क्वेश्चन पूछते थे कि हम जर्मनी में रहते हैं या हम फ्रांस में रहते हैं, अगर हम इटली मूव हो जाएं तो जो हमारे बच्चों की फ़ीस वगैरह है, इसके अलावा हमारा अगर बच्चा इधर पैदा होता है तो कितने अखराजात आते हैं। तो ये मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अभी आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। असल में दोस्तों जब आपका बच्चा पैदा होता है तो इधर 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं आता, यानी कि मुकम्मल जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो गवर्नमेंट खुद पे करती है। और इधर दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं अगर आपका बच्चा यूरोप में पैदा होता है किसी भी कंट्री में। अभी मैं आपको इटली के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इससे भी ज़्यादा पैसे देती हैं जितने पैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों इटली में आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि इधर की गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो इधर की आबादी है ज़्यादा हो। आपको शायद नहीं पता कि यूरोप में जो लोग हैं बहुत ही कम बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि पाकिस्तान एशियन कंट्रीज़ की निस्बत इधर जो बच्चे हैं कम होते हैं। ये ज़्यादातर जो लोग हैं जब बुढ़ापे की उम्र में चले जाते हैं फिर ही बच्चा पैदा करते हैं। अक्सरियत ऐसे है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि सभी ऐसे हों, लेकिन अक्सरियत ऐसे है कि ये बहुत ही कम बच्चे पैदा करते हैं और इसके अलावा 1 या 2 मैक्सिमम इनके बच्चे होते हैं। हमारे पाकिस्तानी एशियन कंट्रीज़ की निस्बत इधर बहुत ही कम लोग जो है इधर उनके बच्चे, यानी कि जो मैक्सिमम किसी के 3-4 होंगे, नहीं तो ज़्यादातर 1-2 बच्चे ही होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के बोनस निकालती है इन लोगों के लिए कि इनकी आबादी जो है वो स्टेबल रहे, इनकी जो आबादी है वो ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी इधर जो बच्चे हैं लोगों के कम ही होते हैं। लेकिन अगर हमारे जो ओवरसीज़ हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं, तकरीबन सेम ही बेनिफिट्स मिलते हैं। जितने बेनिफिट्स इधर जो इनके अपने रहायशी हैं उतने ही बेनिफिट जो ओवरसीज़ है, जो आउसलैंडर है, उनको भी उतने ही बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों जब भी आपका बच्चा पैदा होगा तो मुकम्मल जो उसका खर्चा होगा वो गवर्नमेंट पे करती है। और इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका तकरीबन 1900 यूरो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6 लाख रुपए बनता है एक बच्चे की पैदाइश पर। उसके बाद दोस्तों मंथली खर्चा होता है। मंथली खर्चा गवर्नमेंट आपको देती है तकरीबन 18 साल तक। जब तक आपका बच्चा जो है बड़ा नहीं हो जाता, 18 साल उसकी उम्र नहीं हो जाती, आपका जो खर्चा है गवर्नमेंट आपको पे करती रहेगी कि ये आपने अपने बच्चे पर लगाना है, यानी कि मुकम्मल खर्चा जो है गवर्नमेंट पे करती है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, मेडिकल, हर चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री होता है। और मंथली दोस्तों 200 यूरो एक मिलता है और तकरीबन 180 यूरो जो है एक मिलते हैं, और तकरीबन दोस्तों 380 यूरो जो है एक बच्चे को मिलते हैं मंथली। इसके अलावा बाज़ दफ़ा जो है गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के बोनस इधर निकालती रहती है और वो भी पैसे कभी ना कभी आपको मिलते रहते हैं, यानी कि सालाना आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है उतने पैसे आपको मिल जाते हैं जितने आपके बच्चे के अखराजात होते हैं। तकरीबन उससे ज़्यादा ही गवर्नमेंट आपको दे देती है। इसके अलावा अगर कोई भी मसला आता है, वो बच्चा बीमार होता है, तो मुकम्मल जो खर्चा है वो गवर्नमेंट पे करती है और आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। यानी कि इधर जो है गवर्नमेंट का ये जहन है, ये उनके बोनस वो निकालती है कि इधर लोग जो हैं बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और उनके मुकम्मल अखराजात जो है गवर्नमेंट ही पे करती है। बेशक वो स्कूल की फ़ीस हो, इधर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि इतने बच्चे होंगे तो स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होगी, हम घर कैसे चलाएंगे। बल्कि दोस्तों इधर जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतने ही ज़्यादा आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो तकरीबन दोस्तों जो पाकिस्तानी 1 लाख रुपया तकरीबन मंथली बच्चे को खर्चा मिल जाता है, इससे ज़्यादा ही बन जाते हैं और उसमें से इतना खर्चा नहीं आता, बाकी जो पैसे हैं वो वालिदैन को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा, आपका जो है वालिदैन है उस बच्चे के, अगर उनकी इनकम कम है तो इससे ज़्यादा भी पैसे गवर्नमेंट उनको दे सकती है। यानी कि मिनिमम जो है इतने पैसे मिलते हैं, 380 यूरो, 350 यूरो मिनिमम मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।